हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर, लेकिन एक अलग एंगल से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको बहुत पसंद भी आएगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को फ़ंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितना कि एक कंपनी के खड़े रहने के लिए ज़रूरत होती है। वोडाफोन आइडिया फ़ंड को रेज़ करने के लिए हर एंगल से कोशिश कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसकी सारी कोशिश कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब तक यही नहीं क्लियर होगा, जब तक इसी बात का फाइनलाइजेशन नहीं होगा कि जो इनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसमें कुछ एरर्स हैं या नहीं हैं, उनको क्या रीअसेसमेंट करने का फिर से मौका मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर खुद से रीएनालिसिस करके रीअसेस करेगा। ये सारी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अभी भी पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जिससे जो फंड मैनेजर्स हैं या जो फंड इसके अंदर लाने वाले हैं या जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन दिखाई दे रहे हैं। अभी दो अलग अलग लोगों से जैसे कि मैंने आपको बताया था, KKR बेस्ड एक फंड हाउस था जहां से फंड आना था, और एक था ओक हिल एडवाइज़र करके। राइट, तो इन दोनों लोगों से बात नहीं बनी तो अब ये पेंशन फंड को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात साफ है कि कंपनी का मैनेजमेंट फंड को रेस करने के लिए अपना हाथ पैर जितना चला सकता है वो चला रहा है, इसमें आप शक नहीं कर सकते। लेकिन गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा, कंपनी अपने रेवेन्यू को, अपने ऑपरेशंस को बेटर करके भी बढ़ा सकती है। अपने नेट प्रॉफिट को, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में नेगेटिव प्रॉफिट की जगह नेगेटिव जो लॉस इनके बुक किए जा रहे हैं वो लॉस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा है, काफ़ी कम हुआ है इन कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेकिन उसमें अभी भी पॉजिटिविटी नहीं है, यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी भी इनके पॉजिटिव नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन ये उसके प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उसके रेवेन्यू को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जिसमें कंपनी को पूरा पूरा डेडिकेट होकर के काम करना पड़ेगा। ऑल्दो कंपनी काम कर रही है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन इतने से नहीं चलने वाला, इतने से नहीं चलने वाला। कंपनी को सामने जो दो ऑपरेटर्स और बैठे हैं, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, इन दोनों को कड़ी टक्कर देना है तो कंपनी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और दो अलग अलग जगह से ये काम कर सकती है। पहला, जो अभी भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर जो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं, उस नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को कंपनी अगर सही करती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखे, उसको इम्प्रूव करे, बेस्ट इन क्लास करे, ताकि जो और दो ऑपरेटर्स हैं उनके नेटवर्क की जो क्वालिटी है उससे बेस्ट कहीं क्वालिटी मिलेगी तो कस्टमर्स अपने आप दौड़ के आएगा। रिलायंस जियो के नेटवर्क की अगर हम बात करें तो किसी किसी डे के और नाइट के किसी किसी टाइम में बहुत गंदा नेटवर्क आता है, जबकि भारती एयरटेल का थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उसी को टक्कर देना है आसान नहीं होगा, यही थोड़ा चैलेंजिंग है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे, जो चीज़ मैं आपसे बेसिकली जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बुलाया हूँ, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी की तरफ से IoT प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी के IoT प्लेटफॉर्म के प्रिपरेशन की बात करें तो ये 5G, जी हाँ, 5th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी हमारी आने वाली है उसके ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स
IoT सॉल्यूशन वोडा आइडिया का पूरी तरीके से तैयार है एंटरप्राइजेस के लिए, यानी जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसेस वाले हैं, जो काम धाम करने वाले हैं, जिनके बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी को अपने बिजनेसेस को डिजिटाइज करने में, उसको उसको टेक्निकल बनाने में, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उसको हैंडी बनाने में, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से उसको करने के लिए जो ज़रूरत है उसकी जो है उसको पूरा करने के लिए कंपनी की तरफ से प्रिपरेशन पूरी करी जा रही है। तो यहाँ पे बेसिकली IoT का मतलब क्या है, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको कि गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि IoT का जो कंसेप्ट है वो वोडा आइडिया फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो लेके आने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारती एयरटेल ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और भारती एयरटेल के कुछ कस्टमर्स भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन कस्टमर्स के नाम एक बार ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इस बात को और समझने में आसानी रहे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल फर्म है MG मोटर, मर्चेंट प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, फिनटेक कंपनी पेटीएम, इसके अलावा किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड, BSES राजधानी पावर लिमिटेड, जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड केंट आरओ सिस्टम्स। ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, ये ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे कुछ एंटरप्राइजेज हैं जो एयरटेल के इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सॉल्यूशंस को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से वोडाफोन आइडिया के IoT सॉल्यूशन से 20 पार्टनर्स अभी तक जोड़े जा चुके हैं, ऐसा कंपनी की तरफ से बताया गया है, राइट। ऐसा कंपनी की तरफ से जो है बताया गया है। तो अब यहाँ पे कौन कौन पार्टनर्स हैं, इसको लेकर के जो चीफ एंटरप्रेन्योर बिजनेस ऑफिसर हैं किशोर जी, इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया। ऑल्दो यहाँ पे बताया गया कि 20 ऐसे पार्टनर्स को जोड़ा जा चुका है और आने वाले टाइम में और ऐसे एंटरप्राइजेस को ऑन बोर्ड किया जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि IoT प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं। दिमाग में आपको थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा होगा अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता है। IoT का फुल फॉर्म होता है गाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में आगे पीछे जहाँ देखो तहाँ सब कुछ अब धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। अब पुरानी दुनिया हमारी पीछे छूट रही है और हम एक न्यू वर्ल्ड, एक टेक्निकल वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं और ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं और एक फास्टेस्ट तरीके से काम करने वाली टेक्नोलॉजी हमारे सामने आने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी जैसी लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे इन हाउस वर्क्स, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट बहुत मतलब पूरी ऑलमोस्ट मोर देन 90% चीज़ें जो हैं धीरे धीरे डिजिटाइज हो जाएंगी। हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं उन सभी को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा आपको डाइजेस्ट हो जाएगा इस चीज़ को समझना। देखिए, हमारे आसपास, आप अपने आसपास देखें तो आपके हाथ में घड़ी होती है, पहनते हैं ना आप घड़ी, तो घड़ी को हम स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। उसको, घड़ी को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके हम घड़ी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, घड़ी से अपनी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए उसको छोड़िए, इसके अलावा आपके घर में, आपके छत के ऊपर, छत के ऊपर जो है एक टंकी लगी होती है जिससे आप पानी को यूज़ करते हैं। जब पानी भर जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक बेल लगी होती है, एक सेंसर लगा होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, पानी भर चुका है। तो सेंसर का यूज़ करके, इंटरनेट से कनेक्ट करके हम अपनी डेली लाइफ की चीज़ों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ बैठे बैठे मेरा बिज़नेस सऊदी अरेबिया में चल रहा है, मैं इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने आप को अपने बिज़नेस से जोड़ पा रहा हूँ।
मेरा बिज़नेस यहाँ बैठे बैठे मान लीजिए न्यू दिल्ली में चल रहा है, तो हम यहाँ से बैठे बैठे अपने न्यू दिल्ली वाले बिज़नेस को पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसको हैंडल कर पा रहे हैं। फिज़िकली हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं यहीं से बैठे बैठे कर सकता हूँ। ये है IoT का कमाल। IoT विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू अस। हमें किसी भी जगह पे फिज़िकल होने की पूरी तरीके से ज़रूरत नहीं भी होगी, तब भी हम उसको उसी तरीके से डील करेंगे जिस तरीके से फिज़िकली हम डील कर पाते थे, या उससे कहीं बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो वोडा आइडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनके इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बेटर साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेस से जुड़ जाए, और बहुत सारे से जुड़ी हुई है ऑलरेडी, और बहुत सारे से जुड़ेगी। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब आने वाले टाइम में 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सब चीज़ें चलने वाली हैं फास्टेस्ट तरीके से। इंटरनेट का कंजम्पशन एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ने वाला है। अब आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गाड़ियां जो हैं ड्राइवर लेस होने वाली हैं, सब कुछ इंटरनेट की मदद से चलेगा। तो इंटरनेट का कंजम्पशन यूज 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 होने वाला है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बिजनेसेस के लिए या टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए बेटर एक कंसेप्ट हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि IoT कंसेप्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इन कंपनीज़ के लिए, स्पेशली वोडा आइडिया के लिए। लेकिन उसको एक्सक्लूसिव तरीके से वर्क कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सोए नहीं हैं, वो भी जगे हैं और उनको भी पता है कि आगे क्या करना है। सो कुछ बेटर करना होगा उनसे, ताकि आप कुछ यूनिक करके अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर पाएँ, सब्सक्राइबर्स को ऑनबोर्ड कर पाएँ, और अपने बिजनेसेस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पाएँ, और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, और ज़्यादा ARPU आपका बढ़े, ताकि आप क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बुक कर पाएँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइज़ दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज़। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, कंसेप्चुअली समझ में आया, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे एनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।